Hello students, welcome to my class. Today again I will be covering a content on cloze test. Yesterday in the last video I have made you study about the tips and techniques of cloze test, and we have covered 3 techniques over there. The first of all, reading the passage carefully, second forward reading, third backward reading. Today I will teach you another steps. The first one will be like the fourth one is vocabulary. Vocabulary is really important part of English. Like, do you know the knowledge of synonyms, antonyms? Okay, do you possess the knowledge of these things? That becomes really important. एंड चाहे वो वर्ड पैसिव है चाहे एक्टिव है, उसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है. एंड वोकेबलरी हमारे हर टॉपिक को कवर करती है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो, चाहे सेंटेंस अरेंजमेंट हो, चाहे पैरा जम्बल्स हो, चाहे फिलर्स हो, ओके, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर डिटेक्शन, ओके, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द क्लोज टेस्ट ऑल्सो. सो उस बिहाफ से अगर हम देखें तो वोकेबलरी की अंडरस्टैंडिंग एंड उसकी कमांड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. ओके, लाइक हमें डिफरेंस समझ आ जाता है कि कौन सा वर्ड हमने कहाँ पर फिल करना है. सपोज मैं क्यों बोल रहा हूँ कि क्लोज टेस्ट में वोकेबलरी का इम्पोर्टेंस क्या है. सपोज आपको एक पैसेज मिला है, यहाँ पर आपको कोई फिल इन द ब्लैंक्स मिल चुकी है. ओके, उसके ABCD ऑप्शंस मिल गए आपको. अब आपको समटाइम्स क्या होता है कि हमें 2 वर्ड्स ऐसे पता होते हैं कि जो उसमें फिल नहीं होंगे, तो हम उसको तो एलिमिनेट कर देंगे. बट ऐसे 2 वर्ड्स हमें मिल जाएंगे जो दोनों रिलेट करते होंगे, लाइक सेम होंगे. अगर हमें अंडरस्टैंडिंग होगी वोकैबुलरी की, देन ओनली वी कैन पिक द ऑड वन आउट. ठीक है, तभी हम उनमें से एक चूज कर पाएंगे ना. तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि वोकैबुलरी. अब इसकी इम्प्रूवमेंट कैसे होती है? सिमिलरली स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ो. ठीक है, उसमें से वोकैबुलरी वर्ड्स को पिक करो, एक अलग से कॉपी लगाओ, उसमें वर्ड्स को लिखना शुरू करो. ओके, उसकी हिंदी में मीनिंग ढूंढो, सो दैट कि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए कि समझना. ओके, सो ये एक हार्डवर्क से आएगा, इसका कोई और टिप नहीं है कि हम वोकैबुलरी को कैसे ग्रास्प कर सकते हैं, उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं. उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी. रीडिंग करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा रेलिवेंट वर्ड हम कहाँ पर यूज़ करते हैं. फाइन, जैसे हमने टोन के बारे में सीखा था, तो वहाँ पर भी हमें वोकैबुलरी वर्ड्स मिले थे. फाइन, कई बच्चों को नहीं पता चल रहा था कि ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तभी मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया था. बट वो लैक हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड हमारी अंडरस्टैंडिंग कम है. तो इसलिए वोकैबुलरी एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है क्लोज टेस्ट में. ओके, ये सिमिलर रोल प्ले करता है हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में. सो वोकैबुलरी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दो अब. फाइन, और इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स होगी, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा. आप उसको ध्यान से पढ़ना, उसमें से फॉलोअप में क्वेश्चन ढूंढना, ट्राई करना, आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट आता है कोलोकेशन. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. 5th पॉइंट इज कोलोकेशन. अब ये बना कैसे है? कॉल वर्ड, इसका मीनिंग होता है टुगेदर, CONN मीन्स टुगेदर, एंड लोका means to speak or to place. हमने तो पहले उसको फ्रेम कर लिया, हमने इसको ब्रेक करके, लाइक ये टेक्निक को हम बोलते हैं इटाइमोलॉजी. इंग्लिश में हम इस टेक्निक को बोलते हैं इटाइमोलॉजी, लाइक ब्रेक द वर्ड एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग. ओके, वो मैंने आपको कर दिया. अब इसका मीनिंग समझ आ गया. कॉल मीन्स टुगेदर, लोका मीन्स टू स्पीक और टू प्लेस.
अब कोलोकेशन मीन्स कि दो वर्ड्स को जोड़ के एक सेंसफुल मीनिंग बनाने, वर्ड बनाना, दैट इज नोन एज कोलोकेशन. लाइक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑफन गो टुगेदर. ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑफन गो टुगेदर, जो साथ साथ में ही चलते हैं. मैं एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाऊंगा. सो कोलोकेशन का एक्चुअल मीनिंग है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो साथ साथ में हमें यूज करते हैं उनको बोलते हैं कोलोकेशन. फॉर एग्जाम्पल अर्ली राइजर, ठीक है, ये ऐसे ही वर्ड यूज होता है. आई एम अर्ली राइजर. हम ऐसे तो नहीं बोलते आई एम अ क्विक राइजर, आई एम अ फास्ट राइजर, क्योंकि वो वर्ड इसके साथ आता ही नहीं है, इसकी फॉर्मेशन में ही नहीं है. इसकी फॉर्मेशन ऐसे ही है. अगर आप पूछोगे कि सर इसको हम ये कैसे पता चलेगा, क्या इसका रूल है, ग्रामर क्या है, इसमें ग्रामर का कोई लेना देना नहीं है. ओके, इट इज लाइक नेटिव सेंस, ठीक है, रीजनल सेंस के ऊपर डिपेंड करता है. लाइक जो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैं उनके लिए जैसे ये यूज कर देते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही कनेक्ट रहते हैं वर्ड. जैसे भी मैंने बोला कि अगर बोलते क्विक राइजर, तो क्विक राइजर वर्ड सुनने में भी वियर्ड लग रहा है. सो इसको ऐसे ही यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको. आप सपोज कर लीजिए फूड, फास्ट, मील, क्विक. अगर मैं इसको ऐसे ही बोलूं फास्ट मील, फास्ट मील एंड क्विक फूड, ये तो सुनने में बड़ा वियर्ड सा लग रहा है, हमें ऑकवर्ड लग रहा है ना कि क्या बोल दिया सर ने, फास्ट मील, क्विक फूड. अगर हम इसको मैं रिफ्रेज करता हूं तो अगर मैं यहां पर बोलूं फास्ट फूड, क्विक मील, अब थोड़ा सा सेंसफुल लग रहा है ना वर्ड. तो यही चीज को हम बोलते हैं कोलोकेशन, दैट प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, दैट प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स. तो जहां पर अगर प्रॉपर प्लेसमेंट हो रही हो वर्ड्स की, उसको हम बोल देते हैं कोलोकेशन. तो ऐसे ही इसके ऊपर आपको समटाइम्स पैसेज में वर्ड्स मिल जाते हैं, जहां पर जैसे पैसेज दिया होगा तो वहां पर आपको कोई फिल करना है, तो समटाइम्स हमें एक वर्ड जैसे फास्ट, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, फूड लिखा होगा, ठीक है, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा क्विक, फास्ट, हरी, ठीक है. तो आपने उसमें से जो रेलिवेंट वर्ड है वो वहां पर आपने लगा देना, बट इसकी सेंस होगी तभी आप कर पाओगे ना. अभी आपको पता चल गया कि कोलोकेशन होती क्या है, तो अगर एग्जाम में आपको कुछ भी ऐसा दिखेगा तो आप इजीली उसमें फ्रेम कर लोगे आंसर अपना. तो इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है. चलो हिंदी में आपको समझाता हूं. जैसे अगर मैं बोलूं शिवलीला राम महिमा, तो सुनने में फिर से अटपट लगा ना आपको कि क्या बोल दिया. हम एक्चुअल में कैसे बोलते हैं, रामलीला एंड शिव महिमा. ओके, अगर आपको थोड़ी सी रिचुअल्स की नॉलेज है तो आपको ये वर्ड सुनने में काफ़ी मिल जाएंगे. जैसे दुर्गा पूजा, दुर्गा महिमा तो वो बोलते नहीं, हम दुर्गा पूजा ही होती है ना, तो वो भी एक कोलोकेशन है, वो हमारे रीजन की कोलोकेशन है, हम लोग जैसे बोलते हैं. गॉट इट. तो वैसे ही शिव महिमा, राम लीला, दुर्गा पूजा एंड देन गणेश वंदना. अब गणेश लीला बोलेंगे तो वो भी सुनने में अटपटा लगेगा हमें. गॉट द पॉइंट. तो वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं. कोलोकेशन होता है कि प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ रेलिवेंट मैनर, ठीक है. एंड जैसे एक और चीज बताता हूं, एक और देखो, नेचुरल एंड अननेचुरल फॉर्मेशन जो भी मैंने भी बताई है, तो एक और एग्जांपल देता हूं आपको. द फास्ट ट्रेन और द क्विक ट्रेन, इसमें से अब कौन सा ठीक होगा? यस, कुछ बच्चों से ही पिक किया द फास्ट ट्रेन. क्विक ट्रेन वो गलत होगा, ठीक है. तो इसके लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज टेस्ट सॉल्व करो,
उसकी फॉर्मेशन को जानने की कोशिश करो। स्टेप्स जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ उसको लगाओ, पुट इन करो। जो मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रीडिंग द पैसेज केयरफुली में बताया था कि क्यों बोला जा रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली, उससे क्या होगा, आपको एक रिदम मिलेगा और आप वर्ड को फॉर्म कर पाओगे इजीली। सेकंड मैंने बताया था आपको फॉरवर्ड रीडिंग। फॉरवर्ड रीडिंग क्यों बताई थी मैंने, समटाइम जैसे होता है कि फर्स्ट पैसेज में आपको फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं मिल रही है आपको, आप आगे पढ़ रहे हो जाकर और नीचे जाते हो आपको वो वर्ड मिल जाता है, फिर आप उसको उसमें फिल कर देते हो, इसलिए फॉरवर्ड रीडिंग बोला गया। देन मैंने बोला बैकवर्ड रीडिंग। बैकवर्ड रीडिंग क्यों बोला गया, बैकवर्ड रीडिंग इसलिए बोला गया क्योंकि अगर इन केस आपको वहां पर नहीं पता चल रहा तो आप पीछे से फिर से शुरू कर लोगे, फिल इन द ब्लैंक जहां पे होगी तो आपको वहां पर ऊपर से वर्ड मिल जाएगा। अब आज मैंने बताया एक वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंस क्यों होती है वो मैंने आपको बता दी है, क्योंकि एक ये इंग्लिश का हमारा एक इंटेग्रल पार्ट है। ओके, अगर आपको वोकैबुलरी में लैग कर रहे हो तो आपको दिक्कत आने शुरू हो जाएंगी। अगर आप कंपटीशन में बैठना चाहते हो तो आपको वोकैबुलरी अपनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। वोकैबुलरी स्ट्रांग होने से क्या होता है कि आप ओवरऑल बेनिफिट गेन कर लेते हो। ओके, जिनकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है वो बंदे फिर पीछे नहीं रहते, वो एग्जाम क्रैक कर जाते हैं, बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। फिर आता है कोलोकेशन। कुछ बच्चों को ये चीज ही नहीं होगी कि उनको पता नहीं होगा कि कोलोकेशन होता क्या है। आज पता चला होगा कोलोकेशन होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स कनेक्टिंग टुगेदर, और उनकी प्रॉपर प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉल मीन्स टुगेदर, लोको मीन्स टू स्पीक। अब इसमें भी 7 डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स रहते हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि कैसी कैसी कोलोकेशंस होती हैं, क्या कॉम्बिनेशन में यूज की जाती हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि इन फ्यूचर आपके काम आएगी। देख लीजिए, देयर आर 7 कॉम्बिनेशंस ऑफ कोलोकेशन। कैसे कैसे बनती हैं कोलोकेशंस? 7 डिफरेंट कॉम्बिनेशन of collocation. Number 1 is adverb plus adjective. Adverb plus adjective. Adverb plus adjective. For example, completely satisfied. ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा साथ साथ। completely satisfied, ये हमारा एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव सेटिस्फाइड, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। सेकंड देखो, एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव प्लस नाउन के कॉम्बिनेशन में यूज होता है। कैसे? एग्जांपल देता हूं, एक्सक्रूसिएटिंग पेन। excruciating pain, excruciating, excruciating pain, बहुत ज्यादा दर्द। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उसका एडजेक्टिव। नेक्स्ट, ये कॉम्बिनेशन को भी ध्यान में रख लो क्योंकि आधी हेल्प तो इसने कर देनी। अब नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस नाउन की फॉर्मेशन में भी। एग्जाम्पल, ए सर्ज ऑफ एंगर, ए सर्ज ऑफ एंगर। नेक्स्ट, नाउन प्लस वर्ब, नाउन प्लस वर्ब। इसकी एग्जाम्पल, लायंस रोर। लॉइन यहां पर हो जाएगा हमारा नाउन, वर्ब क्या हो जाएगा? रोड। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, वर्ब प्लस नाउन, वर्ब प्लस नाउन। इनमें से ही वो वर्ड बनेंगे जो मैं बना रहा हूं। कोलोकेशन, ये कोलोकेशन की एग्जांपल्स हैं। ओके, तो अब वर्ब प्लस नाउन की एग्जांपल क्या होगी? वर्ब कमिट सुसाइड,
For example, that is commit suicide. Got it? क्लियर है अभी तक जो मैंने बताई है? एक बताइए एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस वर्ब, वर्ब प्लस नाउन. Got it? Now the sixth one, verb plus expression with preposition. Sixth one, verb plus expression with preposition. अब इसकी एग्जाम्पल मैं देता हूं. burst into tears. Example is burst into tears. Seventh, verb plus adverb, verb plus adverb. इसकी एग्जाम्पल wave frantically, wave frantically. Okay, now go through these collocations once. इनको अप्लाई करो मेथड को. आज आपको मैंने दो नए मेथड सिखा दिए हैं. ओके, दैट इज वोकैबुलरी पॉइंट कवर किया एंड दूसरा कोलोकेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट है. काफ़ी ज़्यादा इजीनेस ले आता है हमारे क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में. सो गो थ्रू दीज पॉइंट्स एंड वोकैबुलरी पे काम करते रहो. डेली कोई कुछ ना कुछ वर्ड्स पढ़ते रहो. उनको अपने एक नोटबुक या डायरी लगाओ. वहाँ पर अपने वर्ड्स उसको अपने इजी लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में लिख के देखो. ओके, अगर आपको उसका मीनिंग इंग्लिश का पंजाबी में निकालना तो पंजाबी में निकालो, अगर हिंदी में निकालना तो हिंदी में निकालो. एक्चुअली उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है. ओके, ये हमारा जो वोकैबुलरी पार्ट है मैंने आपको पहले भी बता दिया स्टार्टिंग में वीडियो की कि हमारे हर सेक्टर में हमें हेल्प करेगा. सो ओवरऑल अगर गेन चाहते हो तो वोकैबुलरी, कोलोकेशन, इन टेक्निक्स के ऊपर भी काम करना शुरू कर दो. आज की वीडियो पे मैंने आपको ये दो चीज़ें बताई हैं, प्लस इसकी आपको मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ्स. सो उनको आपने सॉल्व करना है. ओके, थैंक यू एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. एंड कुछ भी समझ ना आए यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट and I will definitely revert you back. So go through these points once again and study carefully. Till then, bye bye. Thank you.